हम धर्मपाल सैनी जी के फार्म हाउस में आए हैं, जो कि एक बहुत ही प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। तो उनको आज जो हमारे दिल्ली से टीम आई है, धर्मपाल जी हम आपको बता दें, ये अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं। इनका 3 महीने का डिप्लोमा चल रहा है NCUI न्यू दिल्ली में। तो कोई उड़ीसा से है, कोई कर्नाटका से है, कोई बंगाल से है, कोई अपना महाराष्ट्र से है, कोई गुजरात से है, और भी दिल्ली से और कई स्टेटों से जहाँ पर हमारे पास जहाँ पर आए हुए हैं कि हम देखना चाहते हैं कि आप ड्रैगन की जो फार्मिंग है वो कैसे कर रहे हैं, इनको बताया जाए, और जो भी आप फार्मिंग कर रहे हैं उसके बारे में इनको थोड़ा बहुत ज्ञान दिया जाए, साथ में दिखाया जाए। तो फिर ये भी आगे जाके वहाँ अपने स्टेट में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आप भी कोई सवाल करना चाहें पहले देख लेना, बाद में आप धर्मपाल जी से सवाल कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इंजीनियर भी किया, जैसे मैंने आपको बताया कि फॉरेन कंट्री में भी काफ़ी सारे हैं, और प्रधानमंत्री के जो भी इन्होंने स्कीम्स ली हुई हैं वो भी आपको बताएंगे। जो सोलर सिस्टम इधर पानी की ड्रिप सिस्टम वो बताएंगे, सारा कुछ बताएंगे आपको डिटेल से। और इतने में आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आप धर्मपाल जी आपका वेलकम। बताइए NCUI ने क्या रोल है आपके? जी पहले तो आप लोग सब का यहाँ पे हमारे फार्म में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने हम लोग को मौका दिया हमारा फार्म आप लोग को दिखाने के लिए। तो मैं बाई प्रोफेशन सिविल इंजीनियर हूँ। तो जैसे मैं 10-15 साल पहले अपने प्रोफेशन के, जो मेरा प्रोफेशन था सिविल इंजीनियर के, उसी में मैंने जॉब की 15 साल। लेकिन उसके बाद में मैंने अभी ये फैसला लिया कि अपना जो रवायती फसलें हैं या कुछ अलग से किया जाए, तो इसीलिए मैंने ड्रैगन फ्रूट अभी इसीलिए चुना है। तो ये मेरा 2.5 साल का अभी बाग हो गया ड्रैगन का। तो इसी में जैसे जैसे हम लोग आगे आप लोग को 1 बाय 1 हम लोग सब कुछ दिखाते रहेंगे। तो इसमें ये 1 एकड़ में लगा हुआ है पूरा फार्म। तो ये ड्रैगन की साइम रेड वैरायटी है। तो इसमें 2000 के आसपास पौधे लगे हुए हैं। तो जिनमें ये पोल की बात करें तो ये 478 पोल्स हैं। तो जिसकी अभी ये फ्रूटिंग में है, मतलब लास्ट टाइम चल रहा है इसका फ्रूटिंग का। और इसका फ्रूटिंग का टाइम है मई से दिसंबर तक। दिसंबर में लगभग लास्ट हो जाता है, लेकिन अभी ये दिसंबर में शायद अभी सर्दी हो गया, तो थोड़ा मेरे को लग रहा है जनवरी में भी कुछ फ्रूट्स जाएंगे जो पकने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसको गर्मी में थोड़ा जल्दी पक जाता है। सर्दी में जो होता है कि इसका टाइम पीरियड होता है वो थोड़ा ज़्यादा ले लेता है। तो जैसे इसको पकने के लिए 42 डेज चाहिए आफ्टर फ्लावरिंग के। तो फ्लावरिंग के बाद में अभी जैसे इसको भी 52 डेज लेगा ये सर्दी में, मतलब ज़्यादा भी ले सकता है। तो जैसे जैसे आप लोग को यहाँ से आप सीधे सीधे जाने का, क्योंकि प्लांटेशन ज़्यादा हुई है, थोड़ा देख के चलने का पौधा कोई डैमेज ना हो जाए। तो आप लोग को फिर भी कोई आपको लोग 15 के आसपास क्रॉप्स हैं, उनकी इंटरक्रॉपिंग की हुई है। क्योंकि बीच में जो 11 फीट का फासला है उसमें हम लोग अपनी जो इससे नीचे रहने वाली फसलें हैं वो हम लोग ले सकते हैं। तो जब तक हमारा ड्रैगन फ्रूटिंग में नहीं आता है तो उससे भी हम लोग इनकम पैदा कर सकते हैं। तो वो भी बहुत अच्छा तरीका है कि ड्रैगन और प्लस इंटरक्रॉपिंग करने के लिए हम लोग को डबल इनकम हो जाती है। जैसे अभी सर्दियों में दिसंबर में फ्रूटिंग खत्म हो जाएगी तो हम लोग मई तक इसका जो फ्रूट सब्जियां वगैरह की हम लोग इनकम ले सकते हैं। NCUI का क्या रोल है प्रोजेक्ट का? जैसे लांबा सर हमारे यहाँ पे आते रहते हैं, तो वो जो गवर्नमेंट की नई नई जो स्कीमें आती रहती हैं वो हम लोग को बताते रहते हैं। तो उनका विजिट मतलब हर कभी कभी वो लोग आते रहते हैं, महीने में 2-3 बार या 2-3 महीने में आके हम लोग को स्कीमें बताते रहते हैं, ताकि यदि कोई स्कीम हमारे लायक है या हम लोग उसका फ़ायदा ले सकते हैं तो ये अनिल लांबा जी हम लोग को ऐसे गाइड करते रहते हैं। मिट्टी टेस्ट वगैरह कराइए ना? हाँ, मिट्टी टेस्ट हम लोग अपनी बागवानी से भी करवाई थी। NICU वाला डिपार्टमेंट से भी हम लोग को 1-2 बार उन्होंने मिट्टी की इसकी सॉइल टेस्ट करवा के दी। वर्मी कंपोस्ट के बारे में कुछ हेल्प की NCUI ने? वर्मी कंपोस्ट का हम लोग चालू किया हुआ है, तो लेकिन थोड़ा हम लोग का क्या है बिजी होने के कारण उसका उतना हम लोग फायदा ले नहीं सके, लेकिन चल रहा है वो भी धीरे धीरे। फिर से हम लोग उसको कंटिन्यू रखेंगे। कोई खास तरीके के टेम्परेचर में ये आता है, कोई वेदर में आता है, या आप इसको 12 महीने में कभी भी ग्रो कर सकते हैं? नहीं, जो सूटेबल टाइम है वो मार्च और अगस्त है। लेकिन जो दोनों मंथ्स में हम लोग बोलेंगे तो मार्च में ही हम लोग इसको वेस्ट प्लांटिंग टाइम है। तो
यदि हम लोग अगस्त में भी लगाया जा सकता है, लेकिन अगस्त के बाद सडनली बाद में सर्दी आ जाता है, तो सर्दी में इसको कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आते हैं। तो जैसे फंगस हो गई, फिर कोरा हो गया, टेम्परेचर बिलो 8 डिग्री चला जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं इसको प्रॉब्लम आती है ग्रो करने के लिए। तो आप तो अपने इसलिए हम एरिया में लोग एडवाइस करते हैं कि मार्च में ही लगाया जाए तो अच्छा है। तो आप अभी ड्रैगन फ्रूट की खेती को और भी एनकरेज कर रहे हैं कि ताकि और भी लोग इसके बारे में मतलब और भी खेती कर सके इससे। हाँ जी, क्योंकि बहुत फार्मर आते रहते हैं, क्योंकि जैसे कुछ आदमी हम लोग हमारी वीडियो देखते हैं, फ्रूट देखते हैं, तो वो मोटिवेट होके आते हैं कि यहाँ पे अपना एडवाइस लेने आते हैं। हम लोग करना चाहते हैं कि कैसे किया जाए कि हम लोग को नुकसान कम हो और फायदा ज़्यादा हो। कितना प्रोडक्शन आ जाता है एक एकड़ में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोडक्शन आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि कुछ मिनिमम का ऐसा कुछ नहीं बता सकते। आप मेहनत नहीं करोगे तो फ्रूट आएगा भी नहीं। ऐसे भी फार्म है। साल में कितना इनकम हो सकता है सर? मेन तो वही है। नहीं, मेन वही तो मैं बता दिया आपको, क्लियर कट बता दिया। आप मेहनत करोगे तो कितना आप ले सकते हो उतना फ्रूट दे देगा ये। मेहनत नहीं करोगे तो कितना समय लगता है? क्या चीज? प्लांटेशन से कल्टीवेशन में कितना टाइम लग जाता है? 1.5 साल के आसपास, मतलब 2 साल में हम लोग तो मैच्योरिटी स्टेज में आने में लगता 2 है। साल में हम फिर लोग फ्लावरिंग में कुछ महीनों और नहीं, 2 साल में हम लोग को तो 1.5 साल में फ्रूट दे दिया था। लेकिन जो अच्छा फ्रूटिंग है, जो अच्छी प्रोडक्शन आती है, वो 2.5 मतलब 2 साल के बाद ही आएगी। मतलब सेकंड फ्रूटिंग में ही आएगी वो, फर्स्ट फ्रूटिंग में नहीं आएगी। फर्स्ट फ्रूटिंग में आएगा हम लोग को सैंपल फ्रूट मतलब 2-4 किलो या 5 किलो पर पोल, मतलब ऐसा एक पीस उतार लिया, वही आएगा। ये 1 साल में प्लांटेशन करने के बाद कितने समय तक चलेगा सर? ये कितने साल? लाइफ टाइम। ये लाइफ टाइम नहीं है, मतलब बोलने का मतलब है फिर काफी लंबा समय। बात वही पे आ जाती है। नहीं, 15 साल ऐसा नहीं है। ये 15 साल मतलब ऑन पेपर सब बहुत लोग बोलते हैं 25 साल चल जाएगी, 10 साल चली जाएगी। आप इसका टेक केयर 1 हफ्ता टेक केयर मत करो, ऊपर से फंगस पड़ जाएगी तो 1 दिन में पौधा खत्म हो जाएगा। तो बोलने का मतलब डेली मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है एब्सेंट फार्मर इसको कर नहीं सकता है। यदि आप बोलेंगे हम लोग करके प्लांटेशन कर दिया, 10 लाख रुपया खर्चा कर लिया, उसका कोई फायदा नहीं है यदि आप डेली इसको मॉनिटर कर नहीं सकते हो। सर ये कब लगाना चाहिए सर? सीजन मैं आपको पहले बता दिया, मार्च में लगना चाहिए। मार्च। हाँ, मार्च सूटेबल टाइम है। इसको ग्रो करने के लिए क्या क्या फर्टिलाइजर और ये सब चाहिए रहता है? नहीं, इसमें ऑर्गेनिक में भी बहुत फार्मर कर रहे हैं। ऑर्गेनिक में क्या है, थोड़ा ग्रोथ कम होती है, प्रोडक्शन कम होती है। तो केमिकल में क्या है, क्विक रिजल्ट होते हैं और थोड़ी ग्रोथ ज़्यादा होती है। मतलब फ़र्क वही आता है कि फिर वो केमिकल में चला जाता है, वो ऑर्गेनिक में। I am Dr. Chidanand Mansu from Karnataka. Now we are part of the diploma offered by National Cooperative Union of India from 7th October to 22nd December 2024. As a part of study, we are visiting the plots in and around Delhi and even in Punjab. And one such farm belonging to Mr. Dharampal, he has grown a crop of dragon fruit. His efforts. Basically, he is a civil engineer.